एहतसाबी का अमल शफाफियत पर मबनी होना चाहिए और हर इदारे को खुद एहतसाबी करनी चाहिए। अब एहतसाब हर सूरत होकर रहेगा। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रऊफ हसन बैरून मुल्क पाकिस्तानी सहाफ़ियों से राब्ते में थे। वो अकेला आदमी नहीं था, ये पूरा एक प्लान था। माजी में जानबूझकर पाकिस्तान में धरने दिए गए। सिंध में बारिशों से तबाही के बाद मुतासिरीन को मदद की ज़रूरत है। बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से सबको मिलकर निपटना है। गवर्नर सिंध कामरान तिसौरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध के अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ ना मिलने से एहसास महरूमी पैदा होगा। गवर्नर का सिंध हुकूमत को बिजली सस्ती करने के लिए वफाक से बात करने का मशवरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मरी में ब्रिटिश हाई कमिश्नर की मुलाकात। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीलियों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब के तलबा के लिए बरतानिया के जामियात में आला तालीम के मौक़े बढ़ाने से मुतालिक उमूर का जायज़ा। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ IT सिटी में बरतानवी इदारों को सरमायाकारी की दावत दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध से सूबे में बारिश के नुकसानात पर रिपोर्ट तलब कर ली। सक्खर और लाड़काना समेत दीगर शहरों के नशेबी इलाकों से बरसाती पानी के फौरी अखराज को यकीनी बनाने की हिदायत। यकीन दहानी कराई, पीपल्स पार्टी बारिश मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेगी। बलोचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। सूबे का मुल्क के कई इलाकों से राबता मुनक़ता। तूफानी बारिशों के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मुंह जोर रैले सब कुछ बहा कर ले गए। मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम। चमन और किला अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा मुतासर। जमानाबाद में पानी घरों में दाखिल। तूफानी हवाओं से सोलर पैनल्स भी उड़ गए। कोयटा चमन रेलवे लाइन सैलाबी रेले में बह गई। मस्तूंग भी डूब गया। कई इलाकों में मकानात को नुकसान पहुंचा। मच में मुसलधार बारिश से बोलान कौमी शहरा के नशीबी इलाके ज़ेरे आब। फरक कॉजवे के मकाम पर सैलाबी रेले के बाइस मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। मानसून के एक और ताकतवर सिस्टम की सिंध और पंजाब में एंट्री। तंगपानी, दादू, काजी अहमद, शदादकोट, गंबत और कंडियारों समेत कई शहरों में तूफानी बारिशें। नशीब इलाके ज़ेरे आब। जूही के नए गाज नदी में बड़ा सैलाबी रेला दाखिल। पानी की सतह 12 फुट तक पहुंच गई। छनी, बागो शाहानी और बुलेल शाह के कई देहात ज़ेरे आब। काछू के इलाकों का शहरों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। पंजाब में भी मूसलाधार बारिश ने जलथल कर दिया। अटक इलाके पिंडी घेप में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। सादकाबाद और लोधरा में मकानात की छतें गिरने से 3 साला बच्ची जाँ बहक, 9 अफराद जख्मी। रोजान में मुसलसल तूफानी बारिशों ने नशीबी इलाकों को डबो दिया। निज़ाम जिंदगी मफलूज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। औरंगी टाउन, गुलशन मेमार, नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन, यूपी मोड़, सखी हसन, चौरंगी और गडाप में बारिश से जलथल एक हो गया। नशीबी इलाकों में पानी जमा। बिजली की फराहमी मुअत्तल। शहर में बादलों के डेरे। बारिश बरसाने वाला सिस्टम अब भी मौजूद। महकमे मौसमियात की वक्फे वक्फे से हल्की बारिश और बूंदाबांदी जारी रहने की पेश गोई। और फौज अपना काम कर रही है, तनकीद नहीं करेंगे। मुल्क को मुस्तहकम करना है, हुकूमत को अच्छे मशवरे दे सकते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मियां चुन्नू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। कौमी हीरो अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बानी PTI के रियासत मुखालिफ बयानिए को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबित के चशम कुशा सबूत सामने आ गए। गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी PTI के रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए मुतहर्रिक। रऊफ हसन का भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ व्हाट्सएप पर राबतों का इंकशाफ। PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने पार्टी में ग्रुप बंदी को मुस्तरद कर दिया। बोले, कुछ लोगों ने बानी PTI से जेल में मुलाकात करके सूबे में करप्शन की शिकायत की। बानी PTI ने करप्शन की शिकायत पर सीनियर रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का फैसला किया। कमेटी ने शकील खान को करप्शन में मुलव्विस पाया। तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप बंदी नहीं। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। इजाज़त नहीं दी गई तो अदालत जाएंगे।
बिजली बिलों में रिलीफ देने पर मखसूस लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। झूठ बोलने वालों को अवाम का रिलीफ बर्दाश्त नहीं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब फट पड़ी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, PTI दौर में मुल्क की मईशत को तबाह किया गया। मरियम नवाज ने किफायत शुआरी करके अवाम को रिलीफ दिया। नवाज शरीफ का नाम मुल्क की तरक्की का जामिन है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल से नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान धरना मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। लियाकत बलोच बोले, मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जल्द होगा। वफाकी हुकूमत मुल्क की तारीख की कमज़ोर तरीन हुकूमत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेरे सदारत पेट्रोलियम सेक्टर के मसाइल पर कमेटी का इजलास। पेट्रोलियम सेक्टर में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमती इक़दामात का ऐलान। सर्कुलर कर्जे के मसाइल हल करने के लिए पेट्रोलियम डिवीजन को हिदायत। ऑफशोर तलाश के लिए मालियाती निज़ाम में बेहतरी की तजवीज़ पर गौर। सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए दाखिला डिवीजन को वन विंडो सहूलत की तैयारी का हुक्म। पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 में हालिया तरमीम के नफाज के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने की भी हिदायत। अवाम पर मजीद 47 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। गुज़िश्ता माली साल की आखिरी सहमाही के लिए बिजली सारिफीन से वसूलियों के लिए दरख्वास्त नेपरा में दायर। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर 26 अगस्त को अवामी समाअत करेगा। बिजली कितनी महंगी करनी है, फैसला किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ख्वाजा की इंटरनेट को बंद और रफ्तार कम करने की तरदीद। VPN के इस्तेमाल को मसला करार दे दिया। कहती हैं, जब ज़्यादा लोग लाइव इंटरनेट पर जाते हैं तो दबाव बढ़ता है। हुकूमत को अंदाज़ा है कि इंटरनेट मुतासर होने से अवाम गुस्से में है। कोशिश है कि लोगों को अब मज़ीद इंटरनेट मसाइल का सामना ना हो। और सैलाबी रेले के बाइस करदगाब का पुल बह गया। मुल्क भर से 40 इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आने वाले ज़ायरीन का रवानगी में ताख़ीर के बाइस कोयटा में गुलिस्तान रोड बंद करके एहतजाज।